हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो यार आज हम बात करने वाले इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और रक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ठीक है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है और इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ आईआर स्पेक्ट्रम, इसके बारे में भी इस वीडियो पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, एकदम मस्त तरीके से। और रक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यार हम लोग बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री देख रहे थे, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, उसी का यूनिट 3 का ये टॉपिक है आपका मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक है, आपका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, एकदम आसानी से समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप भाई हम लोग बात करते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी क्या होती है। ठीक है, तो देख सकते हो हेडिंग लग चुकी है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या औरक स्पेक्ट्रोस्कोपी। और एक चीज़ और जान लो, इस वीडियो पे हम लोग मेजरमेंट भी देखेंगे आईआर स्पेक्ट्रम का, अर्थात इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, औरक स्पेक्ट्रम का हम लोग मेजरमेंट अर्थात मापन भी इस वीडियो पे पूरा समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। तो देखो बात करें अगर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है आपकी, तो देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में तो सबको पता है कि जब आपका कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मान लो किसी मॉलिक्यूल या किसी भी पदार्थ पे अगर पड़ती है, तो ये पदार्थ इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अपने अंदर अवशोषित करता है और कुछ आपका रेडिएशन बाहर भी निकालता है। ठीक है, और यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट रखने पर इसका स्पेक्ट्रम यहाँ पे प्राप्त होता है। इस स्पेक्ट्रम के बारे में अगर एक्सपेरिमेंट से आप पूरी जानकारी प्राप्त करो तो आपको इस पदार्थ की पूरी संरचना के बारे में पता चल जाता है और यह घटना स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। ठीक है, क्या होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, मान लो कोई पदार्थ है, कोई भी मॉलिक्यूल, उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण को आप डालो तो उससे क्या होगा, ये पदार्थ या मॉलिक्यूल उसके कुछ भाग, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसके कुछ भाग को अवशोषित करेगा और कुछ एनर्जी को बाहर निकालेगा। अगर इस एनर्जी या इस रेडिएशन को आप फोटोग्राफिक प्लेट पे ले लेते हो तो इसका स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा आपको, और इस स्पेक्ट्रम का अगर आप एक्सपेरिमेंट से पूरी जानकारी प्राप्त करते हो, ठीक है, इसके बारे में पूरा अध्ययन करते हो, तो आपको इस पदार्थ या मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में पूरा पता चल जाएगा और ये पूरी घटना ही आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। अब बात आती है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, औरक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो देखो औरक स्पेक्ट्रोस्कोपी का कुछ क्षेत्र होता है, कुछ रीजन होता है, ठीक है, या कुछ एरिया होता है, वो आपको यहाँ पे समझना है। देखो हमने क्या लिखा हुआ है, हमने देखो हेडिंग लगा दी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, औरक स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने यहाँ पे क्या लिखा, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अर्थात विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का 0.8 माइक्रोन या 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स से 200 माइक्रोन या 50 सेंटीमीटर इनवर्स तक का क्षेत्र या एरिया या रीजन इंफ्रारेड रीजन अर्थात औरक्त क्षेत्र कहलाता है। क्या कहा हमने आपसे हमने कहा ये जो इंफ्रारेड आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का 0.8 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तक का क्षेत्र, ठीक है, 0.8 माइक्रोन से कितने तक का, आपका 200 माइक्रोन तक का क्षेत्र आपका कौन सा क्षेत्र होता है, इंफ्रारेड क्षेत्र होता है अर्थात औरक्त क्षेत्र होता है। ठीक है, इस 0.8 माइक्रोन को आप क्या लिख सकते हो, 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हो, और इस 200 माइक्रोन को आप कितना लिख सकते हो, 50 सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हो। तो ये सिंपल सी बात है। आपसे हमने कहा स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ऐसा क्षेत्र या ऐसा रीजन या ऐसा एरिया जिस पे आपका देखो कहा गया, जिस पे आपका 0.8 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तक का क्षेत्र, ठीक है, मतलब 0.8 माइक्रोन से आपका कितना, 0.8 माइक्रोन से आपका कितना, आपका 200 माइक्रोन तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, इंफ्रारेड क्षेत्र या इंफ्रारेड रीजन कहलाता है। ठीक है, तो ये बात है। तो सिंपल था ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का 0.8 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तक का क्षेत्र इंफ्रारेड रीजन कहलाता है। अब बात आती है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पे पूरा समझना आपको। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा है कि जब आईआर रेडिएशन
अर्थात इंफ्रारेड रेडिएशन मतलब कि विद्युत चुंबकीय विकिरण, ठीक है, सॉरी औरक्त, इंफ्रारेड है ना, औरक्त, ठीक है, औरक्त रेडिएशन अर्थात औरक्त क्षेत्र की विकिरण, ठीक है, अर्थात किरण किसी मॉलिक्यूल में पड़ती है, ठीक है, क्योंकि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हो तो इस पे किस क्षेत्र की आपकी रेडिएशन होगी, इंफ्रारेड क्षेत्र की या इंफ्रारेड रीजन की। तो वही कहा गया जब इंफ्रारेड रेडिएशन अर्थात आपकी औरक्त क्षेत्र की जो विकिरण होगी अर्थात जो रेडिएशन होगी वो किसी मॉलिक्यूल पे पड़ती है तो तरंगों के अवशोषण के परिणाम स्वरूप उनमें अनेक प्रकार के ट्रांजिशंस उत्पन्न होते हैं और मॉलिक्यूल की उत्सर्जित अथवा अवशोषित ऊर्जा की तीव्रता एवं संबंधित फ्रीक्वेंसी के मध्य ग्राफ खींचने पर जो ग्राफ प्राप्त होता है उसे आईआर स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहा गया, देखो अभी आपको पूरा समझ में आएगा, टेंशन बिल्कुल ना लो। हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा जब आईआर रेडिएशन को किसी मॉलिक्यूल पे डालते हैं, ठीक है, मान लो आपके पास एग्जांपल के तौर पे इस टाइप से कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये कोई मॉलिक्यूल है, इस पे अगर आप क्या डालो, इंफ्रारेड रेडिएशन, और इंफ्रारेड रेडिएशन का क्षेत्र कितना होता है 0.8 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तक का क्षेत्र, ठीक है। तो जब आप इस पे कौन सी रेडिएशन डालोगे, इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन डालोगे अर्थात औरक्त क्षेत्र की कोई रेडिएशन डालोगे तो जब ये औरक्त क्षेत्र की रेडिएशन इस मॉलिक्यूल पे पड़ेगी तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस रेडिएशन के कुछ भाग को अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करना समझते हो, कुछ उसके रेडिएशन को अपने अंदर ले लेगा, ठीक है, अंदर ले लेगा अर्थात अवशोषित कर लेगा, और कुछ रेडिएशन को बाहर भी निकालेगा, ठीक है, कुछ रेडिएशन को बाहर भी निकालेगा। और अगर आप इसका क्या करो, फोटोग्राफिक प्लेट पे इसे ले लो तो इसका स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा, या इसकी तीव्रता, ये जो रेडिएशन है इसकी तीव्रता और इसकी जो आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी उसके बीच ग्राफ खींच दो तब भी आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, अगर फोटोग्राफिक प्लेट पे इस रेडिएशन को ले लो तब भी आपका स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा, या आप इसकी जो इंटेंसिटी अर्थात तीव्रता इस रेडिएशन की या फ्रीक्वेंसी इसके बीच ग्राफ खींच दो तो आपको जो ग्राफ प्राप्त होगा उसे आईआर स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो देखो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा, पढ़ लो एक बार। जब आईआर रेडिएशन अर्थात औरक्त क्षेत्र की कोई रेडिएशन किसी मॉलिक्यूल अर्थात किसी अणु पे डालते हैं या किसी मॉलिक्यूल पे पड़ती है तो तरंगों के अवशोषण के परिणाम स्वरूप, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है इसकी जो रेडिएशन अर्थात तरंगे या किरणें हैं उनको अपने अंदर क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा और उनमें अनेक प्रकार के ट्रांजिशन अर्थात संक्रमण उत्पन्न होंगे। उनमें क्या उत्पन्न होंगे, अनेक प्रकार के ट्रांजिशन अर्थात संक्रमण उत्पन्न होते हैं और मॉलिक्यूल की उत्सर्जित अथवा अवशोषित, उत्सर्जित का मतलब समझते हो, ये जो ऊर्जा बाहर निकल रही है उससे उत्सर्जन कहते हैं, उत्सर्जित कर रहा है ये ऊर्जा अर्थात बाहर निकाल रहा है, और अवशोषित का मतलब होता है ये जो एनर्जी पदार्थ अपने अंदर अवशोषित कर रहा अपने अंदर ले रहा उसे अवशोषित, और उत्सर्जित का मतलब इस पदार्थ से जो एनर्जी बाहर निकल रही है। तो मॉलिक्यूल की उत्सर्जित अथवा अवशोषित एनर्जी की तीव्रता अर्थात इंटेंसिटी, तीव्रता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटेंसिटी, एवं संबंधित फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति के मध्य ग्राफ खींचने पर जो ग्राफ प्राप्त होगा उसे ही आईआर स्पेक्ट्रम कहेंगे, ठीक है। ये देखो कहा गया है आपसे कि देखो मॉलिक्यूल की उत्सर्जित अथवा अवशोषित ये जो रेडिएशन है इसकी क्या होनी चाहिए आपके पास, इसकी क्या होनी चाहिए, देखो कहा गया, देखो कहा गया कि मॉलिक्यूल की उत्सर्जित अथवा अवशोषित ऊर्जा की तीव्रता अर्थात आई ही तो होती इंटेंसिटी, और क्या ऊर्जा की तीव्रता आई एवं संबंधित फ्रीक्वेंसी अर्थात न्यू, इन दोनों के बीच अगर आप ग्राफ खींचते हो, ठीक है, मतलब ये जो रेडिएशन आई है जो उत्सर्जित हो या अवशोषित कोई भी रेडिएशन हो तो उसकी जो आपकी इंटेंसिटी अर्थात तीव्रता है और उसकी जो आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी, अगर आप इसके बीच में ग्राफ खींचते हो तो जो ग्राफ आपको प्राप्त होगा वही आपका आईआर स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम होगा या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगा, ठीक है। तो ये बात है सिंपल सी, ठीक है। तो आशा करते हैं सबको समझ में भी आया होगा। एक बार फिर समझ लो, जब किसी मॉलिक्यूल पे इंफ्रारेड रेडिएशन को डालते हैं, ठीक है, तो उस पर क्या होता है आपका ये पदार्थ या ये मॉलिक्यूल इसके कुछ भाग को अपने अंदर अवशोषित करेगा और कुछ भाग को उत्सर्जित कर देगा। अब जो ये उत्सर्जित या अवशोषित रेडिएशन है इसकी जो इंटेंसिटी अर्थात तीव्रता है और इसकी जो आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी है, अगर आप इंटेंसिटी अर्थात तीव्रता और फ्रीक्वेंसी मतलब कि आवृत्ति दोनों के बीच में ग्राफ खींचते हो तो जो ग्राफ प्राप्त होगा उसे आईआर स्पेक्ट्रम हम लोग कहेंगे या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी
कहेंगे। ठीक है, तो ये समझाने के लिए आपसे बताया था। तो एक बार फिर से समझ लो, फिर हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ IR स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखो एक बार पढ़ लो फिर से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अर्थात विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का 0.8 माइक्रोन अर्थात 12/500 सेंटीमीटर इनवर्स भी आप कह सकते हो, चाहे 0.8 माइक्रोन कहो या 12/500 सेंटीमीटर इनवर्स कहो, से 200 माइक्रोन अर्थात 50 सेंटीमीटर इनवर्स तक का क्षेत्र अर्थात रीजन या एरिया इंफ्रारेड रीजन अर्थात औरक्त क्षेत्र कहलाता है। और जब IR रेडिएशन किसी मॉलिक्यूल पे पड़ती है तो तरंगों के अवशोषण के परिणाम स्वरूप उनमें अनेक प्रकार के ट्रांजिशन भी उत्पन्न हो जाते हैं और मॉलिक्यूल की उत्सर्जित अथवा अवशोषित एनर्जी की तीव्रता अर्थात इंटेंसिटी एवं संबंधित फ्रीक्वेंसी मतलब कि आवृत्ति के मध्य ग्राफ खींचने पर जो ग्राफ प्राप्त होता है उसे IR स्पेक्ट्रम हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, तो सबको इतना समझ में आ चुका, IR स्पेक्ट्रम कहो या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहो। ठीक है, अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ IR स्पेक्ट्रम। ये जो IR स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, आप इस IR स्पेक्ट्रम का किस विधि के द्वारा आप इसका मेजरमेंट कर सकते हो अर्थात मापन कर सकते हो। ठीक है, तो अब उसको भी समझ लेते हैं। आशा करते इतना सबको समझ में आया। तो समझ में आया हो यार तो वीडियो को भी लाइक कर लो और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है BSc 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री की, उस पर जाके आप और भी वीडियो देख सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट लो सब लोग। आप देखते हैं मेजरमेंट। तो भैया आप बात करते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ IR स्पेक्ट्रम। IR स्पेक्ट्रम का मापन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सिंपल यहाँ पे हेडिंग लग चुकी है मेजरमेंट ऑफ IR स्पेक्ट्रम। तो देखो IR स्पेक्ट्रम का मापन करने के लिए ये यंत्र आपका होता है, इसी से आप IR स्पेक्ट्रम अर्थात इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम या औरक्त स्पेक्ट्रम का मापन कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, इस सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखो पढ़ो, यहाँ पे लिखा IR रीजन में अध्ययन हेतु या मापन हेतु डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हमने आपसे कहा IR रीजन अर्थात औरक्त क्षेत्र में अध्ययन हेतु या मापन हेतु डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मतलब डबल बीम का मतलब जिसमें दो आपकी क्या हो, बीम हो अर्थात किरण का पुंज हो। ठीक है, डबल बीम होनी चाहिए। देख सकते हो जैसे यहाँ पे ये आपका सोर्स ऑफ रेडिएशन होता है अर्थात आपका रेडिएशन का एक स्रोत होता है। इससे आपका यहाँ पे अल्टरनेटर बीम ऑफ अल्टरनेटर होता है और यहाँ से दो आपकी निकलती क्या आपकी बीम निकलती रेडिएशन की। देख सकते हो एक यहाँ से निकलती रेफरेंस बीम और नीचे एक निकलती है सैंपल बीम। इसलिए कहा गया कि आपका IR रीजन अर्थात औरक्त क्षेत्र में मापन हेतु या अध्ययन हेतु डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है अर्थात जिस पे डबल आपकी बीम हो किसकी, किरण की। ठीक है, किरण का पुंज समझ सकते हो, किरण का पुंज समझ सकते हो बीम को। ठीक है, तो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जिस पे डबल बीम होनी चाहिए। तो पहला बीम देख सकते हो यहाँ पे रेफरेंस बीम, दूसरा सैंपल बीम। ठीक है, बीम का मतलब किरण का पुंज एक साथ चल रहा है इस टाइप से। ठीक है, तो IR रीजन में अध्ययन हेतु या मापन हेतु डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद कहा गया IR रेडिएशन। IR रेडिएशन अर्थात आपका क्या हो जाएगा, आपका जो औरक्त विकिरण है। ठीक है, मतलब औरक्त क्षेत्र की जो रेडिएशन है की प्राप्ति अगर आपको करनी है, मान लो आपको IR रेडिएशन की प्राप्ति करनी, मतलब कि ये कैसे प्राप्त हो। तो IR रेडिएशन की प्राप्ति हेतु आपके एक साइंटिस्ट है नर्स्ट ग्लोवर। ठीक है, नर्स्ट ग्लोवर नामक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने जर्कोनियम, थोरियम व सीरियम के ऑक्साइड लेकर इसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड या 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया, हीट किया। क्या किया मतलब देखो आपसे हम कह रहे हैं अगर आपको इंफ्रारेड रेडिएशन अर्थात औरक्त क्षेत्र की विकिरण को प्राप्त करना है तो उसके लिए एक साइंटिस्ट है नर्स्ट ग्लोवर, जिन्होंने क्या किया, जर्कोनियम, थोरियम और सीरियम के ऑक्साइड को लेकर क्या किया, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या किया, हीट किया, जिससे आपको क्या मिलेगा, इंफ्रारेड आपका क्या, इंफ्रारेड आपको रेडिएशन मिलेगा। ठीक है, तो कहा गया इंफ्रारेड रेडिएशन अर्थात आपका औरक्त क्षेत्र की विकिरण की प्राप्ति हेतु नर्स्ट ग्लोवर ने जर्कोनियम, थोरियम व सीरियम के ऑक्साइड लेकर इसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया और सोर्स से प्राप्त होने वाले रेडिएशन को दो भागों में बांटा। मतलब सोर्स से प्राप्त होने वाला IR रेडिएशन उन्हें प्राप्त भी हुआ। ठीक है, मतलब क्या किया गया, जब मतलब आपको अगर IR रेडिएशन प्राप्त करना है तो कैसे कर सकते हो। देखो सबसे पहले जो प्राप्त किया था वो किसने किया था, नर्स्ट ग्लोवर नामक साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या किया था, जर्कोनियम, थोरियम व सीरियम के ऑक्साइड लेकर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया था, जिससे आपका क्या प्राप्त हुआ था, IR रेडिएशन।
आगे कहा गया सोर्स से प्राप्त होने वाले रेडिएशन को दो भागों में बांटते हैं। ये जो सोर्स से प्राप्त होने वाला रेडिएशन देख सकते हो दो भागों में बट रहा है, इधर आपका बीम ऑफ अल्टरनेटर और इस टाइप से दो बीम में बढ़ चुका है, रेफरेंस बीम और सैंपल बीम पे, ठीक है। फिर आगे कहा गया जब आपको देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेडिएशन का सोर्स है अर्थात रेडिएशन का स्रोत है जहाँ से रेडिएशन बाहर निकलेगी। ये बीम ऑफ अल्टरनेटर है या अल्टरनेटर बीम है, यहाँ पे रेफरेंस बीम है या सैंपल बीम है। इसके आगे देखोगे ये आपके दो सेल लगा रखे हमने, ये आपका रेफरेंस सेल है और ये आपका सैंपल सेल है, ठीक है। आगे बढ़ोगे यहाँ पे रोटेटिंग लगा हुआ है, ठीक है। और फिर इसके आगे बढ़ोगे यहाँ पे दो मिरर लगे हैं, फोकसिंग मिरर। कैसे मिरर लगे? फोकसिंग मिरर। आगे यहाँ पे एक प्रिज्म लगाया गया है, ठीक है, ये प्रिज्म लगा हुआ है। इसके आगे यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा है जिसे हिंदी पे संसूचक कहते हैं। और सबसे आगे रिकॉर्डर लगा है जिससे हम क्या कहते हैं? रिकॉर्डर, अर्थात इसी पे आपका मापन होगा IR रेडिएशन का, या IR रेडिएशन इसी पर रिकॉर्ड कर ली जाएगी या इसी पर मप जाएगी, ठीक है। इसी पर इसका मेजरमेंट हो जाएगा, इसी रिकॉर्डर पर। देखो आगे लिखा गया है कि संसूचक डिटेक्टर रेफरेंस सेल व सैंपल सेल से आगे वाले प्रकाश की इंटेंसिटी में अंतर करता है। ये जो आपका डिटेक्टर लगा रखा है आपने, ये आपका रेफरेंस सेल और सैंपल सेल से आने वाली रेडिएशन में क्या करता है? अंतर करता है, उसमें डिफरेंस निकालता है, ठीक है। कहा गया कि संसूचक अर्थात डिटेक्टर रेफरेंस सेल व सैंपल सेल से आने वाले प्रकाश की इंटेंसिटी अर्थात तीव्रता में क्या करता है? अंतर करता है, उस पर डिफरेंस निकालता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रतिदर्श द्वारा, प्रतिदर्श देखो यही जो सैंपल का मतलब ही होता है प्रतिदर्श। ये जो सैंपल सेल होता है इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? प्रतिदर्शी सेल, ठीक है। सैंपल सेल का हिंदी में मतलब होता है प्रतिदर्शी सेल। तो सैंपल द्वारा या प्रतिदर्शी सेल द्वारा अवशोषित रेडिएशन की मात्रा यंत्र के द्वारा सिग्नल के द्वारा, ठीक है, सिग्नल के रूप में रिकॉर्ड कर ली जाती है, ठीक है। मतलब जो ये यंत्र है इसमें आपका क्या क्या आता है? ये जो प्रतिदर्श द्वारा जो अवशोषित रेडिएशन होगी, जो यहाँ से रेडिएशन मान लो आपकी आई और ये यहाँ पे दो भागों में बटी, रेफरेंस बीम और सैंपल बीम। फिर आगे यहाँ पे जब ये आपका रेफरेंस सेल और सैंपल सेल लगे तो इसकी जो रेडिएशन आगे जाके अवशोषित होगी उसकी मात्रा सिग्नल के रूप में इसी रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली जाती है, ठीक है। मतलब सिंपल समझ सकते हो, ये जो पूरा मेजरमेंट अगर आपको IR रेडिएशन का करना है तो आपको जो आपकी यहाँ पे सोर्स ऑफ रेडिएशन होगी, सबसे पहले आपको IR रेडिएशन प्राप्त करना होगा। कैसे प्राप्त करोगे? आपको जर्कोनियम, थोरियम व सीरियम लेके उसके ऑक्साइड को लेकर, जर्कोनियम, थोरियम व सीरियम के ऑक्साइड को लेके 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करना, जिससे IR रेडिएशन प्राप्त होगा। जब प्राप्त हो जाए तो उसे इस टाइप से यहाँ पे दो बीम में बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद रेफरेंस सेल और सैंपल सेल से गुजरेगा और यहाँ पे अवशोषित जो विकिरण होगी वो आपके क्या होगा? डिटेक्टर के द्वारा, और यहाँ पे रिकॉर्डर पे क्या की जाएगी? रिकॉर्डर पे इसका मापन हो जाएगा, रिकॉर्ड कर ली जाएगी, ठीक है। मतलब जितनी IR रेडिएशन होगी इसी रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर ली जाएगी। ये पूरा मापन का यंत्र है, इसी यंत्र के द्वारा हम लोग इसका मापन करते हैं IR रेडिएशन का। मतलब कि जितनी रेडिएशन होगी इसी डिटेक्टर की सहायता से इस रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर ली जाएगी या मेजरमेंट इसका इसी रिकॉर्डर पे होगा, ठीक है। तो ये पूरा यंत्र है। तो आप समझ सकते हो कि IR रीजन में अध्ययन हेतु डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। IR रीजन में अध्ययन हेतु क्या किया जाता है? डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और IR रेडिएशन अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए एक साइंटिस्ट सबसे पहले थे नर्स ग्लोवर। उन्होंने जर्कोनियम, थोरियम व सीरियम के ऑक्साइड लेकर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया, जिससे आपका क्या प्राप्त हुआ? IR रेडिएशन प्राप्त हुआ। और ये जो IR रेडिएशन सोर्स से प्राप्त होने वाले रेडिएशन को दो भागों में बांटते हैं, देख सकते हो ये रेडिएशन आके यहाँ पे दो भागों में बढ़ जाता है। फिर इसके बाद जो संसूचक अर्थात ये जो डिटेक्टर आपने लगा रखा है, ये डिटेक्टर रेफरेंस सेल व सैंपल सेल से आने वाले प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, प्रकाश की जो इंटेंसिटी होगी उसमें ये डिटेक्टर क्या कर देता है? अंतर कर देता है अर्थात डिफरेंस कर देता है। और फिर प्रतिदर्श अर्थात सैंपल, ये जो सैंपल सेल है इसका नाम प्रतिदर्शी सेल ही होता है। तो सैंपल द्वारा या प्रतिदर्श द्वारा अवशोषित, मतलब ये जहाँ जितना प्रकाश आपका यहाँ पे अवशोषित होगा या रेडिएशन अवशोषित होगी उसकी मात्रा इस यंत्र के द्वारा सिग्नल के रूप में इस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली जाती है। इसी तरह से आप IR स्पेक्ट्रम का मेजरमेंट कर सकते हो, सिंपल इसी रिकॉर्डर पे डिटेक्टर की सहायता से आपकी रिकॉर्ड कर ली जाती है, ठीक है। तो ये अगर पेपर पे आता है तो आपको इसी टाइप से इसका चित्र बना देना और लिख देना, इतनी बातें, ठीक है। तो बस इतना ही था आपका IR स्पेक्ट्रम का, ठीक है। IR स्पेक्ट्रम पढ़ा और इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। मतलब बस ये जान लो कि यहाँ पे आपका इसी रिकॉर्डर पे आपका जो रेडिएशन यहाँ से आएगी दो भागों में बटेगी, रेफरेंस बीम, सैंपल बीम, और इसी रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर ली जाएगी, ठीक है। बस इतनी सी बात है।
है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है BSc 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री की, उस पर जाके आप और भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले लो। आप मिलते हैं इसके अगली वीडियो पे।